इसलिए जिंदगी के हर पल को आनंद, पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाए, किसी को पता है? और प्रसन्नता तो ईश्वर की सबसे पहली पूजा है। एक प्रसन्न चित्त आदमी ही परमात्मा को पा सकता है। दुखी आदमी कभी परमात्मा को नहीं मिलता, उसको दुख से ही फुर्सत नहीं है। प्रसन्नता भीतर होगी तो चेहरे पर झलकेगी, और चेहरे पर झलकेगी तो ईश्वर भी कहेगा वाह, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, तू भी मुस्कुराता हुआ आया। हमारे सामने कोई रोगी दुखी आ जाए तो हम रास्ता बदलते ना रहे, यार सुमड़े के पास क्या चल रहा है यार इसके बाद, जब देखो जब चेहरे पे यही रहता है, चलो इधर से निकल लेते, है ना। और हमारे मुख मंडल पर अगर प्रसन्नता रहती है तो कोई भी आदमी आकर अरे यार उसके पास चल के बैठते हैं, थोड़ी देर आनंद आएगा, प्रसन्नता मिलेगी दादा के पास। तो जीवन में कमाओ तो ये कमाओ ना कि लोग उधर से भी जा रहा हो तो सोचे कि नहीं इधर से चलते मिलते हुए निकले। जीवन में ये मत कमाइए कि कोई इधर से जा रहा है तो अपना रास्ता ही बदल दे अपने के कारण, कि क्या उसका मुख देखेंगे, उसका रोना बंद ही नहीं होता है। पंकज यानी कि फूल, फूल की तरह खिलिए, खिलते रहिए, पंकज उदास नहीं बनना आपने, है ना। प्रसन्नता रखिए चेहरे पर। और प्रसन्नता कब आएगी? जब भीतर परमात्मा से लगन भीतर होती है, साहब याद रखिएगा। जबरदस्ती की हंसी और भीतर की हंसी में पता चल जाता है कि आदमी जबरदस्ती हंस रहा है ना। भीतर से हंसी, क्योंकि भीतर से हंसी आती तो चेहरे पर एक खिलखिलाहट, एक प्रसन्नता आ जाती है। और जबरदस्ती की हंसी है तो वो जोर जोर से हंसता है। कभी आपने राक्षसों की हंसी देखी है? राक्षस को हंसते हुए कैसे देखा आपने? हा हा हा, ऐसे हंसते हैं ना सारे राक्षस। और परमात्मा के जितने भी अवतार है, कभी उनको आपने हा हा करके हंसते हुए देखा? तो की आंखों में ये सामर्थ्यता होती है कि वो ईश्वर को पहचान, चाहे वो किसी भी रूप में आए, और पहचान लेता है, क्योंकि उसकी आंखों में उसके सिवा कुछ होता ही नहीं। जो हृदय में होता है वो आंखों में भी झलक आता है। इसलिए आप थोड़ा सा विचार करना कि इंसान थोड़े से प्रेम में पड़ता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि हाँ कुछ चल, पता चल जाता है ना कि इनके बीच में कुछ चल रहा। जब सामान्य प्रेम नहीं छुपता तो बताओ कि परमात्मा का प्रेम तो असीमित है, वो कैसे छुप सकता है? उसकी सुगंध तो फैलती ही फैलती है, उसकी महक तो फैलती ही फैलती है। जब उस संत की नजर गई कि हरे राम, ये तो सालिग्राम भगवान से मांस तोल रहा है। संत उसके पास गए और खूब उस सदन कसाई को खूब डांटा। भगवान की शिला से मांस तोलता है? सदन कसाई ने कहा मैं तो जानता ही नहीं भगवान कि ये भगवान है, अब मुझसे तो सेवा बनती भी नहीं, आप ही ले जाओ भगवान है तो। उन संत ने क्या किया, सदन कसाई से वो सालिग्राम शिला लेकर अपने आश्रम में आए। आश्रम में आकर शुद्ध जल से स्नान कराकर पूजा करी। क्षमा करना भगवान, वो कुछ नहीं जानता, भोला है, कोई पता नहीं। अब संत पूजा पाठ करके रात्रि में जब सोने गए तो भगवान ने सपने में आकर कहा, संत महाराज मुझे वापस सदन कसाई के यहाँ छोड़ के आओ। संत ने कहा भगवान वो कसाई है, क्या क्या मेरी सेवा से आपको प्रसन्नता नहीं? क्या मेरे पास आपको अच्छा नहीं लग रहा? भगवान ने कहा अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जो आनंद सदाई सदन कसाई के उस तराजू में आता था वो यहां नहीं आ रहा। संत ने कहा उसके तराजू में ऐसा क्या था जो आनंद आता था? तो भगवान ने कहा जब वो अपनी तराजू में मुझे रखता था और तोलता था तो कभी मैं इधर गुड़क कर जाता, कभी मैं इधर गुड़क कर जाता। इस गुड़कने में मुझे बड़ा आनंद मिलता, इसे डोलने में। अब मुझे तो डोलने की आदत पड़ गई, ये ठाकुर है साहब, अब उनको इधर उधर रुड़कने में ही आनंद आ रहा है। बोले जो आनंद उसके तराजू में रुड़कने में आता था वो आनंद तेरे पास नहीं आ रहा है। मुझे